हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक की पोम नंबर 4, दैट इज आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज एंड क्या पोएटिक डिवाइसेस इसके अंदर यूज हो रही हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो टाइटल की हेडिंग तो आप समझ ही गए होंगे, क्या मतलब है कि मैं आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। ठीक है, मैं अपनी मदर को याद नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनको उनकी माँ की जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ठीक है, वो क्लियरली उनके माइंड में नहीं है। मे बी ही हैड लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। लेकिन देयर आर वेरियस वेज, ठीक है, जो नेचर में प्रेजेंट हैं और वेरियस सेंसेस के थ्रू ये अपनी मदर को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेंबर, लिस्ट देम एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ठीक है, तो कुछ मेमोरीज, कुछ यादों के बारे में आपने लिखना है अपने बचपन की, जो आप काम किया करते थे, जो अभी आपको याद है। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या हो सकता है? नंबर 1, प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, हम छोटे होते क्या करा करते थे? खेला करते थे। ओके, नेक्स्ट, लिसनिंग टू द बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हम क्या सुना करते थे? बेड टाइम स्टोरीज जो है वो सुना करते थे। मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लेना साइड बाय साइड। लिसनिंग टू द बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज हम किया करते थे बचपन में छोटे होते हुए, दैट इज सेलिब्रेटिंग। ठीक है, सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स। ठीक है, या स्पेशल डेज। ठीक है, या स्पेशल डेज भी लिख सकते हो। स्पेशल डेज में सारी चीजें आ जाएंगी, आपका खुद का बर्थडे भी आ जाएगा, अलग अलग फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे विद फैमिली। ठीक है, सेलिब्रेटिंग स्पेशल डेज विद फैमिली। ठीक है, स्पेशल डेज को फैमिलीज के साथ क्या करना? सेलिब्रेट करना, ये काम किया करते थे। और क्या काम किया करते थे? गोइंग ऑन फैमिली ट्रिप्स। ठीक है, जो क्या जाते थे? फैमिली ट्रिप्स पे इकट्ठे जाते थे। ठीक है, गोइंग ऑन फैमिली ट्रिप्स। ऑलराइट, उसके बाद और क्या काम किया करते छोटे होते? लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, जब अपने फादर से आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट आई यूज टू लर्न टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, फ्रॉम माई फादर। ठीक है, तो आपने जिससे भी सीखते थे तो आप वो लिख देना। ठीक है, तो मैं तो जो काम किया करती थी मैंने वो लिख दिया। इसके अलावा अगर आप कोई और भी काम लिखना चाहते हो, जो आपको चाइल्डहुड मेमोरी आपके माइंड में फ्लैशबैक कर रही है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस हाउ चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद हर मदर कैन इन्फ्लुएंस देयर इमोशंस एंड मेमोरीज। ठीक है, तो एक बच्चे का जो रिलेशनशिप जो है उसकी मदर के साथ, वो कैसे किसको प्रभावित कर सकता है? उनकी इमोशंस को शेप कर सकता है और उनकी मेमोरीज को प्रभावित इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो कैसे? तो हम यहाँ पे बच्चे क्या लिख सकते हैं? एज यू नो कि चिल्ड्रन का जो एक रिलेशनशिप होता है ना उसकी मदर के साथ, दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द इमोशंस एंड मेमोरीज। क्यों हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मदर देखो हमें क्या प्रोवाइड करती है मदर की गोद में। ठीक है, इन मदर्स लैप अ चाइल्ड फील सेफ। राइट, चाइल्ड कैसा फील करता है? सेफ फील करता है, बिकॉज मदर्स मदर प्रोवाइड्स लव, केयर एंड सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि मदर क्या प्रोवाइड करती है बच्चे को? लव। ठीक है, उसके बाद केयर एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को। ओके, जिसके कारण बच्चे क्या फील करते हैं? सेफ फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और उनके मदर्स के जो वर्ड्स एंड एक्शंस होते हैं ना, दैट रिमेन्स इन अ चाइल्ड्स माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, जैसे आपके कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी मदर ने आपको कही होंगी। ठीक है, मुझे स्टिल अपनी मदर की कुछ बातें याद हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसी कई बातें आपकी मदर ने, पेरेंट्स ने आपको कही होगी जो आपको लाइफ टाइम के लिए क्या रह जाती है? याद रह जाती हैं। ओके, क्लियर? तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे। और मदर की छोटी छोटी चीजें, ठीक है, मदर की छोटी छोटी चीजें जैसे क्या हो सकती हैं वो बच्चे? लाइक अ लुलाबाई। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसको लोरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोरी, जो माँ अपने बच्चे के लिए गाती है। ठीक है, या आ कंफर्टिंग हग। ठीक है, जो माँ अपने बच्चे को क्या करती है? गले लगाती है। ओके, और द कंफर्टिंग स्माइल कैन क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज क्या कर देती हैं? बच्चे के माइंड में क्रिएट कर देती हैं, जिनको भुला पाना इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती हैं। ऑलराइट,
दीज एक्सपीरियंसेस, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना, शेप द चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चाइल्ड की इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, शेप करते हैं, एंड हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड काइंडनेस। ओके, क्लियर। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में कुछ वर्ड्स दिए हैं। कॉलम 1 में आपने इनको इनके मीनिंग के साथ मैच करना है, विच आर गिवन इन कॉलम 2। ओके, तो देखिए होवर, होवर का मतलब होता है बच्चे मंडराना। तो देखो लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस, इसी का मतलब ये है किसी चीज के आसपास रहना। ठीक है, मंडराते रहना या लिंगर करना। ऑलराइट, हम बच्चे, हम क्या होता है, हम जो होता है ये गुनगुनाने की आवाज है, जिसके लिए हम लिखा हुआ है। ओके, तो देखो सिंग अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज्ड। ठीक है, जो हम गुनगुनाते हैं ना, मुंह बंद करके, लिप्स बंद है और ट्यून निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं हमिंग। ऑलराइट, तो इसको मैच करोगे फर्स्ट वन के साथ, इसको मैच करोगे फिफ्थ वन के साथ। क्रैडल, बेटा क्रैडल क्या होता है, बच्चे का पालना होता है, झूला, जिसके अंदर बच्चा जो है जब छोटा होता है ना, उसको डाल के झुलाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इसको किससे मैच करोगे बच्चे, क्रैडल को। क्रैडल को हम मैच करेंगे पार्ट नंबर 6 से। तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6। ठीक है, ये देखो, अ स्मॉल बेबी बेड फॉर बेबी। ओके, अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी। ठीक है, तो दिस इज मैच्ड विद पार्ट 6। ऑलराइट, नेक्स्ट शूली। शूली क्या होते हैं बच्चे, ये फ्लावर्स होते हैं। देखो ये रहा, सेकंड पार्ट से मैच करोगे, अ टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, जिसको कॉरल जैस्मिन बोलते हैं। नेक्स्ट, मॉर्निंग सर्विस। ठीक है बच्चे, मॉर्निंग सर्विस क्या है, मॉर्निंग सर्विस को आप बोलोगे ये जो रिचुअल्स, सुबह सुबह के वक्त आपके घर पे क्या होती है, पाठ पूजा होती है, आरती करके आते हो भगवान की, है ना, या आपके घर में जो बड़े होते हैं वो ये सब कुछ करते हैं सुबह सुबह। ठीक है, भगवान की आरती करते हैं। ठीक है, घर पे धूप बत्ती करते हैं। तो ये क्या है, मॉर्निंग सर्विस क्या है, ये रिचुअल्स है, ये रीति रिवाज है, कंडक्टेड इन अ टेम्पल, जो कहाँ किए जाते हैं, टेम्पल में किए जाते हैं। ओके, ये लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं ना, ठीक है, पूजा की थाली लेकर। ओके, गेज, गेज बच्चे अब आपका एक लास्ट ही रह गया। ठीक है, गेज का मतलब क्या होता है, इसको आप थर्ड वन से मैच करोगे, यही हमारा रहता है लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप एक चीज को देखते रहते हो ना लगातार, उसको बोलते हैं गेजिंग। ठीक है, चलिए, ये सब वर्ड्स आपके जो हैं इस पोएम में यूज होंगे, इसलिए इनका मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टैंजा सेज आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल। ऑलराइट, तो पहले वर्ड मीनिंग याद जान लेते हैं। ट्यून का मतलब क्या है, यहाँ पे म्यूजिकल साउंड। ठीक है, ट्यून का मीनिंग इज म्यूजिकल साउंड। ऑलराइट, ये क्या हो गया, ट्यून का बच्चे मीनिंग होता है, ट्यून इज म्यूजिकल साउंड। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको फुल में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिडिस्ट का मतलब क्या होता है, इन द मिडल ऑफ, किसी चीज के बीच में, इन द मिडल ऑफ। ऑलराइट, उसके बाद देन हम का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी हम जान के आए हैं हम का मीनिंग। देखिए यहाँ लिखा है, मैं आपको एक बार रिकैप यहीं से करवा देती हूँ। हम का मतलब क्या होता है, सिंग अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज। ठीक है, तो ये भी ट्यून के लिए है, म्यूजिकल साउंड के लिए ही है वर्ड यूज्ड। ऑलराइट, और प्ले थिंग्स क्या होते हैं बच्चे, प्ले थिंग्स होते हैं टॉयज, खिलौने। यहाँ पर प्ले थिंग्स टॉयज को बोला गया। तो अब देखिए यहाँ पर पोएट क्या बोलता है कि आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, मुझे मेरी मदर जो है वो अच्छे से याद नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस, दैट हाउ शी यूज टू लुक, कि वो किस तरीके की नजर आती थी। क्योंकि पोएट ने बहुत छोटी उम्र में भी हो सकता है अपनी माँ को क्या कर दिया था, खो दिया था। ओके, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि ओनली सम टाइम्स इन द मिडिस्ट ऑफ माई प्ले, मतलब कि जब पोएट खेल रहे होते हैं, उस खेल के दौरान, उस खेल के बीच में एक जो ट्यून है ना, ट्यून मतलब एक म्यूजिकल साउंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे टॉयज, मेरे मतलब कि मेरी सभी खेलने वाली चीजों के आसपास क्या करती है, मंडराती है। ठीक है, और ये ट्यून किससे रिजेंबल करती है, किससे मेल खाती है, उसी ट्यून से मेल खाती है जो ट्यून मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी, जब वो मुझे झूले पर, देखिए ये रही ना मदर, झूले पर पालने पर मुझे क्या कर रही होती थी, रॉक कर रही होती थी, मतलब कि मुझे झूला दे रही होती थी। ओके, तो इस तरीके से पोएट को जो है अपनी मदर की जो है याद आती है। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पोएट की मदर की जो यादें हैं वो उनसे जुड़ी हैं। ठीक है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से जुड़ी हैं, जिसको यूज करके वो अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
ऑलराइट, तो पहली याद उनकी जुड़ी है उनकी प्ले थिंग्स के साथ, उनकी खेलने वाली चीज़ों के साथ। ठीक है, उनकी खेलने वाली चीज़ों के ऊपर वो बोल रहे हैं कि क्या मंडराती है, एक ट्यून जो है वो मंडराती है, ठीक है, जो उनको सुनाई देती है। ओके, और वो ट्यून बिल्कुल उनकी माँ के जो गुनगुनाने से मैच करती है, जो मेरी माँ गुनगुनाया करती थी जब वो मुझे पालने में क्या किया करती थी, झूला दिया करती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा 2। 3 स्टेंजाज में आपकी पोएम है और बहुत सिंपल पोएम है। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of the shuli flowers float in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother। देखिए कितना सिंपल है। अब वो बोल रहे हैं, अब उन्होंने नेचर के साथ अपनी मदर को एसोसिएट कर लिया है। अगेन वो शुरुआत इसी से करते हैं कि मुझे मेरी माँ तो याद नहीं है, लेकिन मैं उनको रोज अर्ली ऑटम मॉर्निंग में क्या करता हूँ, याद करता हूँ। ठीक है, उन्हें उन तक उनकी जो याद है, माँ की याद जो है वो तरोताजा हो जाती है उनके माइंड में। क्यों? क्योंकि जब सुबह सुबह शिवली फ्लावर्स की जो स्मेल है जो आती है, ठीक है, तो बच्चे मॉर्निंग सर्विस क्या है, पहले मॉर्निंग सर्विस बता देते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था पीछे, मॉर्निंग सर्विस क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं इन द टेम्पल। ये देखिए ये रहा, मॉर्निंग सर्विस क्या है, रिचुअल्स कंडक्टेड इन अ टेम्पल। ठीक है, जो सुबह सुबह रिचुअल्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे भगवान की आरती वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो मदर है ना, वो भी क्या किया करती थी, इन मॉर्निंग सर्विस में क्या किया करती थी, पार्टिसिपेट किया करती थी। शी ऑल्सो यूज टू विजिट द टेम्पल्स, ठीक है, जिसके अंदर वो भगवान को ये जो शूली फ्लावर्स जो है ना वो अर्पण करती होगी, ऑफर करती होगी। तो ये जो शूली फ्लावर्स की जो स्मेल है, जो ऑटम मॉर्निंग में पोएट तक पहुंचती है, ठीक है, तो इस फ्लावर की सेंट को, सेंट मतलब फ्रेग्रेंस को, ठीक है, वो कंपेयर कर रहे हैं, ये इन फ्लावर की जो सेंट है, खुशबू है, ये बिल्कुल उनको रिमाइंड कराती है उनकी मदर की खुशबू की। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। तो इस बार जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं, उन्होंने नेचर से अपनी मदर को एसोसिएट कर लिया है। वो बोल रहे हैं कि अर्ली ऑटम मॉर्निंग्स में मुझे मेरी मदर की जो याद है वो रोज आती है। क्यों? क्योंकि जो शूली फ्लावर्स की जो स्मेल उन तक पहुंचती है। अब ये शूली फ्लावर्स कहाँ से आ गए, स्मेल मतलब यहाँ पर फ्रेग्रेंस हो गया, सेंट हो गया, उनकी खुशबू हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो थी, जो ये मॉर्निंग सर्विस का क्या थी, पार्ट थी। ठीक है, शी ऑल्सो यूज टू टेक पार्ट इन दैट। ठीक है, मॉर्निंग सर्विस मतलब सुबह सुबह टेम्पल जाना, भगवान को फूल अर्पण करना। ठीक है, तो उनकी मदर जो है शूली फ्लावर्स जो है वो भगवान को ऑफर किया करती होगी। ठीक है, तो जो शूली फ्लावर्स की जो खुशबू है, ठीक है, जो उनकी फ्रेग्रेंस है, तो उसको वो रिलेट कर रहे हैं अपनी माँ की खुशबू से। ओके, क्लियर? चलिए, तो शूली फ्लावर्स की खुशबू उन तक आना, कहने का मतलब उनकी माँ की खुशबू उन तक आना, तो कहने का मतलब उनकी माँ की जो याद है ना वो उनके दिमाग में तरोताजा हो जाती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। अगेन वो इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू अ ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। देखिए कितना सिंपल मीनिंग है। अब अगेन उन्होंने अपनी मदर को नेचर से कनेक्ट किया है। वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ, ठीक है, और कहाँ देखता हूँ, ब्लू स्काई पर, डिस्टेंट स्काई, डिस्टेंट मतलब जो काफी दूर है, और किस रंग का है, आसमानी रंग का है, ब्लू रंग का है। ओके, तो जब मैं इसको देखता हूँ तो जो स्काई की जो स्टिलनेस है ना, जो स्काई में क्या है, एक शांत, कामनेस, ठीक है, एक पीसफुलनेस है। तो यही सारे वर्ड्स आप लिख कर आओगे। तो स्काई 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 की स्टिलनेस, स्काई का कामनेस, स्काई की पीसफुलनेस, ठीक है, तो वो उनको उनकी मदर की इस लुक की याद करवाती हैं कि उनकी मदर भी उनको इसी तरीके से देखा करती थी, स्टिल मैनर में, काम मैनर में, पीसफुल मैनर में। ठीक है, तो जब वो स्काई को देखते हैं ना तो उनको लगता है कि जैसे मदर जो है ना उनकी, उनकी मदर जो है उनको निहार रही है, उनकी मदर जो है उनको गेज कर रही है। ओके, क्लियर? तो देखिए यही लिखा है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर गेज। ठीक है, मेरी मदर की जो गेज, गेज मतलब जब मेरे को लगता है कि जैसे आसमान को मैं नहीं देख रहा, आसमान में मेरी मदर है। ठीक है, क्योंकि मेरी मदर मुझे जिस तरीके से देखा करती थी, गेज का मतलब होता है एक चीज को कंटिन्यूसली देखा करना। ठीक है, और काफी शांत मैनर से मुझे देखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है, तो स्काई भी वैसा ही है, शांत है, स्टिल है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर जो है ना वही मुझे देख रही है। ठीक है, लिखना, माई मदर गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। ठीक है, तो उनकी मदर की जो गेज है ना वो पूरे स्काई में क्या कर गई है, फैल गई है। ओके, क्लियर? चलिए, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस बच्चे पोएम्स एक्सप्लेनेशन। पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन तो हमने कर ली है। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इसकी राइम स्कीम प्लस पोएटिक डिवाइसेस। तो राइम स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, राइम स्कीम जो है ये फ्री वर्स में पोएम लिखी गई है, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम जो है वो इसमें यूज नहीं हो रही है। ऑलराइट, अब उसके बाद हम पोएटिक डिवाइसेस की डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड इज रिफ्रेन। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, रेपिटेशन ही होता है, लेकिन ये इस तरीके की रेपिटेशन होती है जो एक फिक्स्ड पैटर्न पर होती है। जैसे आप देखो, हर एक स्टैंजा की बिगिनिंग जो है ना वो एक ही लाइन से हो रही है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। एंड इन थर्ड स्टैंजा में भी अगर आप देखोगे तो थर्ड स्टैंजा इज ऑल्सो बिगिनिंग विद आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। तो इसी चीज को जब एक फिक्स पैटर्न में एक चीज कोई लाइन रिपीट होती है तो उस रेपिटेशन को हम बोलते हैं रिफ्रेन। ऑलराइट, आई होप सब आपको क्लियर हो गया रिफ्रेन। देन सेकंड पोएटिक डिवाइस की ओर हम बढ़ते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन का लग रहा है बेटे, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं। देखो, मिडिस्ट ऑफ माई प्ले, ठीक है, मिडिस्ट में मा साउंड जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, माई में मा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। ऑलराइट, तो इसी को बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन। ऑलराइट, इसके अलावा एलिट्रेशन और भी कई जगह लग रहा होगा। एक बार क्विकली लेट मी स्विच द स्क्रीन फॉर यू, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने पोएटिक डिवाइस कर ली है। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या थी बच्चे, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस थी आपकी रिफ्रेन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पहले एलिट्रेशन बताती हूँ आपको, एलिट्रेशन क्या कहाँ है आपकी, एलिट्रेशन इज ये रहा। ठीक है, मिडिस्ट ऑफ माई प्ले, ठीक है, प्ले और प्ले थिंग्स। ठीक है, प्ले और प्ले थिंग्स में अगर सेम लाइन में आ रहे हैं तभी लगेगा। ठीक है, तो एलिट्रेशन ये होता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं एनोमोटोपिया। एनोमोटोपिया क्या होता है बच्चे, जब भी साउंड वर्ड यूज होता है ना उसको बोलते हैं। तो हम वर्ड यूज हुआ है, ये गुनगुनाने की आवाज है, तो दिस इज अ साउंड वर्ड, तो हम बोल देंगे यहाँ पर क्या लग गया, एनोमोटोपिया लग गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूज हो रहा है बच्चे इमेजरी। इमेजरी भी ना सेंसरी इमेजरी, सेंसरी मतलब अलग अलग सेंसेस को जो इवोक कर रही है। ठीक है, जैसे पहले पैराग्राफ में कौन सी आपकी इमेजरी लग रही है, ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी मतलब जहां पर आपको सुनने में कुछ आ रहा है। तो पहली स्टेंजा में पोएट को उनकी मदर की हमिंग जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, जो ट्यून जो उनकी मदर जो है उनको प्ले किया करती थी, गुनगुनाया करती थी जब वो उनको सुलाती थी। ठीक है, पालने में, और जब उनके पालने को क्या करती थी, रॉक करती थी। ठीक है, तो फर्स्ट में हियरिंग से रिलेटेड है, जब भी हियरिंग से रिलेटेड इमेजरी वो होती है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी इमेजरी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इमेजरी। ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, ये हमारे नोज से रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो सेंट की जो शूली फ्लावर्स की जो खुशबू है वो उसको किससे रिलेट कर रहे हैं, टू द सेंट ऑफ हर मदर। ठीक है, अपनी मदर की सेंट से जो है क्या रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इमेजरी लग रहा है। एंड देन द थर्ड वन इज विजुअल इमेजरी, जहां पर विजुअल मतलब जिसको आप देख पाओ, साइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आसमान को देखते हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मानो आसमान को ना देख रहे हो, आसमान में क्या है, उनकी मदर है। ठीक है, और उनकी मदर उसी शांत तरीके से क्या कर रही है, उनको अभी भी देख रही है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर साइट से रिलेटेड है तो उसको बोल देंगे विजुअल इमेजरी। देन नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो लग रही है बच्चे वो यहाँ पर है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट को, टेंजिबल मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, वो एक डीपर आइडिया को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे ट्यून। ठीक है, हमिंग ट्यून। अब हमिंग ट्यून जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर गुनगुनाने की ट्यून नहीं है, उससे क्या, वो किसका सिंबल है, ऑथर के मदर की इंड्योरिंग लव का। इंड्योरिंग मतलब एवर लास्टिंग लव का। ठीक है, उसका प्रतीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शूली फ्लावर्स। ठीक है, शूली फ्लावर्स जो हैं और जो सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस है, ठीक है, ये किसका सिंबल है बच्चे, मदर्स के एसेंस और स्पिरिट का। ठीक है, मदर के एसेंस मतलब कोर, मदर का लव और उनकी स्पिरिट का सिंबल है। ऑलराइट, इसमें उनका प्यार झलक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वास्ट ब्लू स्काई जो है ये किसका सिंबल है, ये मदर की प्रेजेंस का, कि मदर आज भी प्रेजेंट है उनके आसपास इन द नेचर। ऑलराइट, तो ये सिंबोलिज्म हो गया, एलिट्रेशन हो गया। टोन और मूड की बात कर लेते हैं। टोन होता है कि पोएट की टोन क्या है पोम को बता लिखते वक्त। तो पोएट की टोन कैसी है, काफी सीरीन है। सीरीन मतलब काफी शांत तरीके से और पीसफुल मैनर में, क्वाइट मैनर में। ठीक है, नॉस्टैल्जिक अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे। और नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, मूड। मूड मतलब कि जब रीडर्स पढ़ेंगे तो उनके ऊपर उनका मूड कैसा होगा पोएम को पढ़ने के बाद। द टाइटल एंड द रिफ्रेन क्रिएट अ बिटर स्वीट और रिफ्लेक्टिव मूड। ठीक है, हम भी थॉट में पड़ जाते हैं। ठीक है, बिटर स्वीट मतलब थोड़ा कड़वा मीठा एहसास है, क्योंकि पोएट एक जगह अपनी मदर को याद कर रहे हैं जिनको वो हमेशा के लिए खो चुके हैं। ठीक है, तो एज द पोएट डील्स विद द लॉस ऑफ हिज मदर थ्रू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड साउंड। ठीक है, कि कहने का मतलब वो अपनी मदर को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड साउंड। ओके, क्लियर। तो यही थी आपकी बच्चे पोएटिक डिवाइसेस।
जो सब स्टेप पोम में क्या हुई हैं, यूज हुई हैं। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।